अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। आज हम अपने कोर्स की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि MT4 और MT5 ये दो टर्मिनल्स क्या हैं, कब लॉन्च हुए और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेटाकोट्स ने 2001 में ये लॉन्च हुई। इसने फिर अपने डिफरेंट वर्जन जो हैं वो 3.0 तक लॉन्च किए और फाइनली 1 जुलाई 2005 को MT4 जो है वो लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद 1 जून 2010 को 2010 में जो है वो MT5 को लॉन्च किया गया। अब बेसिकली ये टर्मिनल्स में शो कराता हूँ आपको। ये जो है MT4 और ये है MT5। ये दोनों हैं सेम टू सेम, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एग्जीक्यूशन है ऑर्डर्स की, ऑर्डर जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने सेल किया या बाय का ऑर्डर ओपन किया, एक किसी भी साइड का किया, वो जो हम आगे चल के देखेंगे कि हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन सा कब सेल करेंगे कब बाय करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एक सेल ऑर्डर जो है वो ओपन किया। अब ये ऑर्डर पहले जाएगा हमारे ब्रोकर के पास, ब्रोकर से आगे फिर ये जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब जो अब हर किसी इंसान के पास इतना सरमाया तो नहीं होता कि वो अपने ही सरमाए से मार्केट में जाए और सेल परचेज करे। उसके लिए मिडल मैन के तौर पे ब्रोकर आते हैं। ब्रोकर जो है वो अपनी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, या वो स्प्रेड की सूरत में भी हो सकती है, वो कमीशन की सूरत में भी हो सकती है। अब जो MT5 है इसकी एग्जीक्यूशन MT4 की निस्बत फास्ट है। यानी जो आपकी स्लिपेज है, स्लिपेज वो चीज़ होती है कि आपका ऑर्डर आपके सिस्टम से लेकर फॉरेक्स मार्केट में उसकी एग्जीक्यूशन होने तक, उसके दरमियान जो वक्त होता है उसको स्लिपेज कहते हैं। अब ये इतनी तेज मार्केट है कि इसमें 1 सेकंड में जो है वो मार्केट बहुत ऊपर नीचे चली जाती है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट बहुत तेज होती है, तो उसमें फिर मार्केट अगर तो आपका ब्रोकरेज अच्छा है, सबसे पहले आपका मैटर करता है कि आपका ब्रोकर कौन है। अगर आपका ब्रोकर एक रिलायबल ब्रोकर है जो आपके साथ चीट नहीं करता, आपके ऑर्डर को होल्ड नहीं करता, चाहे वो जब क्लोज हो या चाहे ओपन कर रहे हो, तो वो ब्रोकरेज आपको लेनी चाहिए। उस ब्रोकर के साथ आपको काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करूँगा। आगे फ्यूचर में चल के मैं जब आपको अपनी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, अपने उसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा ट्रेड्स का, तो उसमें फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आप अपनी चॉइस पे चलेंगे। अच्छा, अब MT4 जो है इसमें थोड़ा लैग आता है एग्जीक्यूशन में, और जो MT5 है इसकी एग्जीक्यूशन बहुत तेज है उसके निस्बत। एक ये डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो MT5 है इसमें पेयर्स MT4 की निस्बत ज़्यादा है। इसमें आपको कमोडिटी जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, उसमें पेयर्स ज़्यादा मिलते हैं। जो करेंसी पेयर्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। करेंसी पेयर्स में आ जाती है जो दो मुल्कों की करेंसी होती है। यहाँ बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें पेयर्स के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। मिसाल के तौर पे यूरो USD, यानी यूरो जो है वो USD के साथ ट्रेड करेगा, सेल या बाय। और USD JPY, अब जैसे ये गोल्ड है XAU USD,
इसमें अब अगर मार्केट अप साइड पे जा रही है, मिसाल के तौर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, इसका मतलब है कि गोल्ड यहाँ मजबूत है और यूएसडी जो है वो वीक है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर चलेगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, मिसाल के तौर पर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, इसका मतलब है कि यहाँ अब इस वक्त में जो वक्त था, ये स्टार्ट हुई 7 PM पे। 7 PM से लेकर अभी तक जो है वो यूएसडी स्ट्रांग है, गोल्ड वीक है। लेकिन 10 बजे से लेकर यहाँ तक जो है वो गोल्ड मजबूत था, स्ट्रांग था, और जो यूएसडी है वो वीक था, इसलिए मार्केट ऊपर गई। कहने का मकसद ये है कि ये पेयर्स में काम करता है, कोई भी सिंगल करेंसी फॉरेक्स में काम नहीं करती। चाहे वो कमोडिटी होगी, कमोडिटी से मुराद होती है जैसे ये है गोल्ड है, चांदी है, कैडमियम कैडमियम है, और भी बेशुमार जो धातें हैं, मेटल्स जो हैं, वो कमोडिटी में आती हैं। फिर इसमें ऑयल की है, वो भी पेयर में होगा, क्रूड ऑयल वर्सेस यूएस डॉलर होगा। इसी तरह जो करेंसीज हैं, यूरो यूएसडी के साथ करेगा, यूरो जेबीपी के साथ करेगा, यानी जो है उसका पाउंड के साथ करेगा। यूरो जो है वो जेपीवाई के साथ करेगा, जापानीज करेंसी जो है। यूरो जो है वो कैड के साथ करेगा, यानी कैनेडियन डॉलर जो है उसके साथ करेगा। इसी तरह बेशुमार करेंसीज हैं, यानी दो मुल्कों की जो करेंसी है वो आपस में ट्रेड होती है। अब ये तो बताने का मकसद था कि करेंसी कैसे ट्रेड कैसे होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप बाय कर रहे हैं तो आप गोल्ड को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ हमने बाय करते हैं, हम यहाँ से, यहाँ हमने बाय अगर किया होता, तो इसका बाय का मकसद था कि हम गोल्ड बाय कर रहे हैं और यूएसडी जो है इसको सेल कर रहे हैं। समझिए आप, गोल्ड जब भी हम बाय करेंगे, जो फर्स्ट है, जो जो भी करेंसी पेयर होगा या कोई मेटल पेयर होगा, जो भी होगा, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी पे हम ले लेते हैं। ये आ गया, अब ये है यूरो यूएसडी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाय करें, अगर हम बाय को कॉल करें, तो इसका मतलब है हम यूरो बाय कर रहे हैं और यूएसडी को हम सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल का ऑर्डर खोलते हैं, तो इससे मुराद है कि हम यूरो सेल कर रहे हैं, यूरो हम बेच रहे हैं, और यूएसडी हम बाय कर रहे हैं। ये तो मकसद इसका ये है। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि बेसिकली जो अभी मेरा अभी जो कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें दोनों में डिफरेंस क्या है, MT4 MT5 में, और अपनी सहूलत के मुताबिक आपको किस प्लेटफॉर्म की जानब जानना चाहिए। MT4 जो है, इसका एज ये है कि इसमें जो मार्केट में है इंडिकेटर्स, वो इसमें काफ़ी तादाद में मिलते हैं। और इसमें जो है एक्सपर्ट एडवाइजर जो हैं, ये हैं रोबोट हैं, जिसको कह लें रोबोट कह लें, ये कह लें बोट कह लें, जो भी है, वो मार्केट में ज़्यादा। लेकिन MT5 की जो है वो एग्जीक्यूशन, अगेन इसका जो सबसे बड़ा एज है और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन तेज़ है MT4 की निस्बत। अब ये मैंने एक रोबोट बनाया हुआ है। ठीक है जी, इस बोर्ड में बहुत से फंक्शंस हैं, जिसमें स्प्रेड आपको पता चलता है कि करंट, अब ये स्प्रेड भी आगे चल के बात करेंगे, स्प्रेड क्या होता है, ये वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी का लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि MT4 MT5 में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस इसमें दो हैं। पहला जो मेन डिफरेंस है कि इसमें एग्जीक्यूशन तेज है MT4 की निस्बत, मेटा ट्रेडर 4 की निस्बत। मेटा ट्रेडर 5 जो प्लेटफॉर्म है, इसमें एग्जीक्यूशन तेज है। इसमें जो ब्रोकरेज है या कमीशन होगी वो कम होगी उसकी निस्बत।
ये जो मेन दो डिफरेंस है इसमें। ठीक है। अब आगे कोडिंग में जब हम कोडिंग करना सीखेंगे, एक्सपर्ट एडवाइजर बनाना सीखेंगे, बोर्ड बनाना सीखेंगे, तो उसमें जो फंक्शंस हैं, इसमें कुछ पहले से ऑलरेडी मेटा ट्रेडर की तरफ से इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस MT5 में ज़्यादा हैं MT4 की निस्बत। और MT5 में जो कोडिंग है, इसका जो रोबोट है, उसमें एरर्स भी कम आते हैं MT4 की निस्बत। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि इसमें जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो क्या है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि कोडिंग में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम उसको लेके चलेंगे, फिर एट द एंड हम, क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने हर बंदे की अक्ल एक जैसी नहीं है, हर बंदे का बिहेवियर एक जैसा नहीं है, हर बंदे के काम करने का स्टाइल एक जैसा नहीं है। मेरा स्टाइल और है, मेरा बिहेवियर और है, मेरी अप्रोच और है, मेरे जो मेंटल अप्रोच है वो और है, आपकी और हो सकती है। आप हो सकते हैं आप जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है या जो बोट है, आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको मुझसे अच्छी स्ट्रेटजी इन फ्यूचर जब आप इसको टेस्ट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है आपको जो आपके पास स्ट्रेटजी आ जाए वो मुझसे अच्छी हो। अब जब वो स्ट्रेटजी आपके पास मुझसे अच्छी होगी, तो ज़ाहिर है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये भी आना चाहिए कि ये मैं इसको कोडिंग कैसे करूँगा। अब वो कोडिंग करने के लिए आपको उसके फंक्शंस का भी पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस तरह यूज़ होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैलकुलेशन किस तरह होंगी, ऑर्डर ओपन किस तरह होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज किस तरह होगा, कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, उसका मार्जिन क्या होगा, उसके प्रॉफिट रेशो क्या होगी, उसकी स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, उसका टीपी कहाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले, क्योंकि हम जंप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि मैं आपको कहूँ जी आए हम मैं एक वीडियो में आपको एक्सपर्ट एडवाइजर बनाना सिखा देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है, उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि इसमें फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन सा फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, उसको कब यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, अ, उसके रूल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे, वो आपको मरहलावार पता चलेंगी। उसके बाद आप एक एक्सपर्ट एडवाइज़र डेवलप करना सीखेंगे, और फिर आप, क्योंकि मैंने सबसे पहली वीडियो जो थी मैंने उसमें बताया था कि ये गेम है सारी इमोशंस की। एक्सपर्ट एडवाइज़र में या रिपोर्ट में जो है वो नहीं है, जज्बात नहीं है, इमोशंस नहीं है। वो फैसला वही करेगा जो आप उसको रूल देंगे। इंसान जो है ये अपने रूल से भटक जाता है, अपने रूल को छोड़ देता है जब इसको लालच नज़र आ रहा होता है कि जो हो मार्केट जो है वो बड़ी तेज़ हुई है, मैं अब बाय करता जाऊं। लेकिन वहां पे आके जो है वो अपने रूल्स को छोड़ देता है। जब रूल्स छोड़ देता है, वो मार्केट उसको कैच कर लेती है। ये मार्केट इसी तरह फंसाती है कि जो इमोशंस हैं उनको भड़काती है। इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास वाह टूल है वो है एक्सपर्ट एडवाइज़र। उसमें हम अपनी स्ट्रेटजी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो फिर उसमें फिर हम अपनी ज़िंदगी के और भी काम कर सकते हैं। हमें हर टाइम कंप्यूटर के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर का कंप्यूटर बंद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वीपीएस जो होते हैं उसमें आप अपना एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है वो लगा सकते हैं। वहाँ उसकी सेटिंग करके छोड़ दें। वो आपका दिन रात जो है वो 24 आवर जो ऑन होगा, वो ट्रेडिंग आपकी जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी उस हिसाब से वो आपकी ट्रेडिंग करता रहेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कोर्स का स्टार्ट लेंगे, और हम सबसे पहले चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट एडवाइज़र में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़ंक्शन है, और उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उससे बर वक़्त फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।